हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्लास 12 का प्रश्नावली जो है 5.8 5.8 में जो है हम सीखने वाले हैं। दो बिंदु पर ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ हमने इस बात को ओपन किया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में, जिसको रोले का प्रमेय कहते हैं, रोल्स थ्योरम। और दूसरा MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको मध्यमान प्रमेय कहते हैं। ये दो चीज़ हम लोग कवर करेंगे और दोनों चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। रोल्स थ्योरम क्या होता है? रोल्स थ्योरम जो होता है, अगर वो कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल वो हो और एफ ए बराबर एफ बी हो, 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 तो अगर ये तीन कंडीशन को फुलफिल करता है, माने कंटिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो और एफ ए बराबर एफ बी हो, तो उस केस में एक पॉइंट मिलता है एफ डैश सी। उस पर जो है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह के जो है हम लोग प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रोल्स थ्योरम बोलते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया है। इसको रोले के थ्योरम को प्रमाणित करना है। इसके लिए कुछ करना नहीं है। ये सबसे पहले बहुपदीय फलन है, तो ये संतत होगा। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया है कि बहुपदीय फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबके सब क्या होते हैं? संतत होते हैं। ये बात नहीं जानते हो तो जान लीजिए। तो ये संतत भी होगा, और संतत है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, अवकलनीय भी होगा। अच्छा, क्लोज में संतत होगा, ओपन में अवकलनीय होगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर लेता है कि किस में जो है रोल्स थ्योरम जो है संतत होता है, तो क्लोज इंटरवल में, और ओपन में अवकलनीय होता है। इसको आपको याद रखना है। तो आइए हम पहले देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से देखेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए बराबर -4 हो जाएगा। बी बराबर, एक इंटरवल दिया है, बी बराबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे एफ ए, माने ए भरेंगे इसमें तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से एफ बी, माने जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 भरेंगे तो यहाँ पे जो है इसको भी 0 आएगा। दोनों केस में 0 आएगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बोला था कि रोल्स थ्योरम में एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आ भी रहा है, माने दोनों केस में सेम ही आना चाहिए। तो दोनों केस में सेम आ रहा है। तो उस केस में संतत भी है, अवकलनीय भी है और एफ ए बराबर एफ बी है। तो उस केस में मैंने बोला कि एक बिंदु मिलेगा जिस पर एफ डैश सी का मान क्या होगा? 0 होगा। तो एफ डैश सी का मान 0 होगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा एफ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स का मान 2x प्लस 2 हो जाएगा। जहाँ x है वहाँ पे हम c भर देंगे, जहाँ x है वहाँ पे c भर देंगे। तो एफ डैश सी का मान क्या होगा? 2c प्लस 2 हो जाएगा। अब एफ डैश सी का मान जो है रोले के थ्योरम से 0 होता है, तो 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से c का मान निकालेंगे तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में। तो c का मान यहाँ पे देखेंगे तो -2 आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि c का जो मान आया है -4 और 2, और इसी के बीच है। कहने का मतलब है कि c का जो मान आया है -1 आया है। तो आप नंबर लाइन पर आप देखेंगे, तो -4 -2, सॉरी -3 -2 -1 0, माने इसी के बीच में आ रहा है। ये जो इंटरवल दिया हुआ है, इसी इंटरवल के बीच में वो पॉइंट सी का मान आ रहा है। इस कुल मिलाकर के रोले का थ्योरम में क्या हो रहा है? सत्यापित हो रहा है। तो आशा करते हैं रोले का थ्योरम बहुत ही ज़बरदस्त है। एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। मतलब ओपन में, क्लोज में संतत होना चाहिए, ओपन में जो है अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो उस केस में एफ डैश सी का मान 0 होता है। तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रोले थ्योरम, मैंने उस पर रोले का थ्योरम अप्लाई होता है। तो आपको मैंने क्वेश्चन लेकर समझा दिया। आइए हम जांच करते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इस पर रोले का थ्योरम लागू होगा कि नहीं। तो ये देखिए, रोले का थ्योरम एफ एक्स बराबर मोड, ये जो है ना
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। और ये कभी जो है संतत नहीं हो सकता है, इसलिए ये जब संतत होगा नहीं तो कुल मिलाकर के इस पर जो है रोले का थ्योरम लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इस पर जो है बोला है कि जांच करके बताइए कि रोले का थ्योरम लागू होगा, तो नहीं, ये रोले का थ्योरम इस पर लागू नहीं होगा। इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है, मतलब 5 और 9 के बीच आप बहुत ढेर सारा पॉइंट निकालेंगे, उस पर वो संतत होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे तो दूसरा नंबर भी वही है, ये भी जो है महत्तम पूर्णांक फलन है, तो ये भी संतत अवकलनीय नहीं होगा, संतत भी नहीं होगा। तो आगे जो है हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए इस पर भी रोले का थ्योरम लागू नहीं होगा। हाँ, इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि चूंकि ये बहुपदीय फलन है तो इसको टेस्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे तीसरा जो है इस पर जो है हम क्या करेंगे, F1 का मान निकालेंगे, F1 का मान निकालेंगे, मैंने 1 पर निकालेंगे, फिर 2 पर निकालेंगे। तो आप देख लीजिए दोनों पर जो है इस पर 0 आ रहा है, इस पर 0 आ रहा है और इस पर 3 आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हम आपको बोले कि इसमें रोले का थ्योरम जो है FA बराबर FB होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अलग आ रहा है, 0 और 3 आ रहा है, तो कुल मिलाकर ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस तरीक़ा से इस पर रोले का थ्योरम लागू नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के जो है ये रोले का थ्योरम को सत्यापित नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, है ना, बोला है कि f जो है -5 और 5 बिलोंग्स टू R संतत है और f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता है। तो सिद्ध करिए कि f -5 बराबर इज नॉट इक्वल टू f5 होगा। आइए हम जानते हैं कि यहाँ देख पा रहे हैं कि ये संतत भी होगा, ये बुक में लिखा है, अवकलनीय भी लिखा है, अवकलनीय भी लिखा है। तो जब जो है संतत भी अवकलनीय भी है तो उस केस में f' का मान 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि संतत भी है, यहाँ पे संतत भी है, अवकलनीय भी है, और रोले के थ्योरम से FA बराबर FB होता है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि ये किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं लिखा है, इसका मतलब f' का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे f' का मान 0 रोले के थ्योरम से होता है, f' इज नॉट इक्वल टू 0। ये इन्होंने जो पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया है इसके हिसाब से f' इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे हम भर सकते हैं FA बराबर FB, मैंने यहाँ पे रोले के थ्योरम से, बट ये दोनों बराबर नहीं है, तो कुल मिलाकर A के जगह पर 5 भर देंगे, आप A के जगह पर -5, B के जगह पर 5 भर देंगे। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये आपका कंप्लीट हो गया। आइए मेन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताते हैं। तो मेन वैल्यू थ्योरम भी वैसे ही है। मेन वैल्यू थ्योरम में भी जो है पहले कंटिन्यूस होना चाहिए, मैंने संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है, और संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और एक बात और है कि FC का जो मान होगा ना वो होगा FA माइनस FB, सॉरी गलती लिख दिए, FC का जो मान होगा वो जो होगा यहाँ पे होगा FB माइनस FA बटा B माइनस A होता है। ये माने संतत भी हो, अवकलनीय भी हो, और ये वाला तीसरा कंडीशन ये लागू होगा तब जाकर के रोल्स थ्योरम को प्रमाणित करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये संतत भी है चूँकि बहुपदीय फलन है, और आप निकालेंगे F1 निकालेंगे, F1 माने A बराबर 1 भर के निकालेंगे, इसी तरह से B भर के, तो दोनों बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे ले आकर के मान भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे C का मान यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके, तो f' का मान यहाँ से निकल जाएगा, माने इसको करेंगे डिफरेंस तो 2x - 4 होगा, जहाँ x होगा वहाँ पे C भर देंगे, और इसका मान निकल गया 1, यानी 2C - 4 बराबर 1 होगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस C बराबर 5/2। और ये जो है कुल मिलाकर के जो इंटरवल इन्होंने दिया है इसी इंटरवल के बीच हो रहा है ना, ये इंटरवल है 1,4, यहाँ पे 1 और B का मान दिया है, इसके बीच ये लाइक कर रहा है, मैंने 2.5 होगा, तो इसके बीच है, इसका मतलब जो है मीन वैल्यू थ्योरम इस पर सत्यापित होता है। तो आशा करते हैं समझ में ज़रूर आया होगा। किसी तरह का दिक्कत हो कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, क्या आपने इसके पहले कभी पढ़ा था इस तरह के, और कैसा आपको ये वीडियो देखने के बाद लगा, ये सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी किस तरह के टॉपिक से आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत